हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक बार फिर से इस हेडिंग को। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह जो टॉपिक है ओवरऑल यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज़ है और ये आपके ग्रामर वाले पोर्शन का एक पॉइंट है जिसे समझना और पूरी तरह से समाप्त करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को जो है आप तो ज़रूर देखें। साथ में ऐसे बच्चे जो बाय द वे 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, 11 में हो, 9th में हो, तो उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और छोटी क्लास है या फिर कंपटीशन का कोई भी बच्चा है जो बाय द वे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का एक ओवरऑल टॉपिक है जिसमें आज मैं बात करूँगा थोड़े से पॉइंट की, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप यहाँ पे कुछ शब्दों के समूहों को आप देखेंगे जिसे मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये शब्द के समूह है कुछ जिसे आप जरा से पहचानने का कोशिश कीजिए कि ये क्या है एक्चुअली। पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है अभी मैं इसको बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे पहला है हमारा एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स दूसरा है, आगे है ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए पेयर ऑफ शूज़, ए चैन ऑफ माउंटेन, ए हेड ऑफ कैटल, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इस तरह से करते हुए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स करके है ना। तो ये क्या है गाइस, क्या आप समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ध्यान से देखिए, क्या यह नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है। गाइस सही पकड़ा आपने, यह क्या है, नाउन है ना। यह एक शब्दों का समूह है जिसे हम नाउन कह सकते हैं। और एक कौन सा नाउन है गाइस, यह नाउन जो है यह है कलेक्टिव नाउन है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। बात समझ रहे हैं। तो गाइस यह जो हमारा कलेक्टिव नाउन है ना, यह यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है ना तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस वीडियो में हम यही विशेष रूप से देखने वाले हैं और बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हम इसके साथ में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रूल है, ज़रा सा देख लीजिए, आसान सा एकदम, कि कहा जा रहा है कि यदि ए या एन जो हमारा आर्टिकल है, ए एन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के टाइप में आए कहीं पे किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, है ना, और उसके बाद में क्या होना चाहिए भैया, प्लस के बाद में ऑफ लगा होना चाहिए, प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, और इसके पहले मान लीजिए ए एन का प्रयोग अगर है तो इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, और इसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात को समझ रहे हैं। बात समझिएगा कि हमारा जो ए एन है तो लगा ही रहेगा, साथ में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहेगा, प्लस ऑफ रहेगा, है ना, और उसके बाद में प्लूरल नाउन रहेगा। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जी नहीं, इसके बाद में हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। बहुत आसान सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दो ठो दिया गया, आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है कि ए हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बात समझ रहे हैं। ऑक्सन क्या है, एक प्लूरल ओवरऑल नाउन है ना। ए हर्ड ऑफ क्या है, ए हर्ड ऑफ जो लगा हमारा यह सिंगुलर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, प्लस ऑफ लगा है, उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सन एक प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, और उसके साथ में क्या प्रयोग किया गया, इज का प्रयोग किया गया, और उसके बाद में यह सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारा दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसको भी ज़रा से देख लीजिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अब जैसे आप कहेंगे यहाँ पे प्लेयर्स लिखा है तो प्लेयर्स तो जो होता है भाई वो प्लूरल होता है ना, तो इसके साथ में हैज़ का प्रयोग क्यों किया गया। तो ध्यान दीजिए, रूल वही है ना भाई। रूल में क्या है कि ए या एन रहे, है ना, ए या एन रहे, प्लस क्या रहे, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहे। तो टीम ऑफ प्लेयर क्या है, यह सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ही है। ए टीम क्या है, एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है ऑफ प्लेयर्स करके अगर जो है, अब प्लस यहाँ पे प्लूरल नाउन अलग से एक प्लेयर्स करके है ना, तो प्लेयर्स जो है आपका प्लूरल नाउन हो गया, उसके पहले ऑफ लगा है, उसके पहले टीम लगी है, ए टीम, है ना। तो यह गाइज इसके हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि कहीं भी कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर इस तरह से कोई सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो वहाँ पे हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे।
बहुत आसान है। मेरी विश्वास है कि आपको इस चीज़ों को समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और बड़े आसानी से आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, लेकिन हाँ याद रखिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल पर ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए जाते रहेंगे। साथ में कभी कभार हम आपको हिंदी के भी व्याकरण को भी इसमें कुछ वीडियो इंक्लूड करेंगे। हाँ बेटा ठीक है, खा ला। नहीं हमने खा ला, जा भरे खेत खा ला। तो क्या करे, ले ले लू तो क्या करे, ले ले लू जब ना खाए कर।